सो हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं यार। देखो, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, मैं डीएसए कुछ 3 साल से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मुझे लगा कि आपको कितना प्री डिफाइंड मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज को मैंने आज कलेक्ट किया है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ कि मुझे 3 साल से जो मैं डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे कितना नीड लगी प्री डिफाइंड मैथमेटिक्स का, ठीक है। सो जस्ट मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही मैथमेटिक्स आपको एनफ है, ठीक है। ये सब चीजें ये प्री डिफाइंड मैथमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो, हम स्टेप वाइज स्टेप समझने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम 3 स्टार कोडर एट लीड कोड, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको कितना रिक्वायरमेंट होती है एक मैथमेटिक ऑपरेशन जानने के लिए, ठीक है। और इनका यूज आप क्वेश्चंस में कर रहे होगे, मतलब आप इंडिविजुअली कहीं नहीं कर रहे होगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम देखते हैं, ठीक है, बेसिक मैथ स्किल्स एवरी प्रोग्रामर मस्ट मास्टर, ठीक है। ये हमारी टाइटल है, ठीक है। अब देखते हैं यार, देखो कितनी, देखो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज को कलेक्ट किया है, ठीक है। हमें ज्यादा, उतना भी ज्यादा मतलब सीखने की नीड नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने लिमिटेड रखा है। तो हम देखते हैं, देखो पहला हमारा होगा मैथ डॉट मैक्स। हम इसका डिटेल्स भी देखेंगे, क्या यूज है, कब यूज कर सकते हैं। देखो, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, मैथ डॉट स्क्वायर, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट रेंडम एंड मैथ डॉट पाई, ठीक है। सो देखो, ये 10 जो होते हैं ना, जो मैथ के ऑपरेशन होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं जावा में, ठीक है। सो आपको इतना ही नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आप इतना ही रखना और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऑपरेशन मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हो प्रोग्रामिंग में तब, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यार, इनका एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो चलो फर्स्ट देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट है मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। तो देखो, मैथ डॉट मैक्स क्या 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 यूज है, ठीक है, हम वो सब देखेंगे, ठीक है। अब देखो मैथ डॉट मैक्स करता क्या है, ठीक है। देखो, पर्पस इसका क्या है, रिटर्न द लार्जर ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है। इसका हमने पर्पस देखा कि ये रिटर्न करता है लार्ज ऑफ टू वैल्यूज। मतलब जब हम इसमें दो वैल्यू डालते हैं मैथ डॉट मैक्स में, तो ये कंपेयर करता है उनको, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो उसको रिटर्न करता है, ठीक है। यूज देख लो, व्हेन यू नीड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन टू नंबर, ठीक है। यूज आप इसका कब करोगे, जब आप चाहते हो कि दो नंबर को कंपेयर करके उसमें से आप मैक्सिमम लेना, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब ये देखो, एग्जांपल मैंने लिया है इंट मैक्सवेल, मैंने एक वेरिएबल बना दिया है मैक्सवेल, और यहाँ पे मैं ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ मैथ डॉट मैक्स। ये प्री डिफाइंड ऑपरेटर होता है। अब मैंने पास किया 10 और 20, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने मैक्स फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। अब सिमिलरली तुम मीन का भी देख लोगे, ये मैथ डॉट मीन होगा, ये कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा, ये मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा और मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। सिमिलरली देखो, जो मैथ डॉट मैक्स होता है और मैथ डॉट मीन होता है, ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। बस ये मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा और ये मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये इसका भी आप एग्जांपल देख लो, मैं एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। इंट मीनवेल मैथ डॉट मीन 10 और 20, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 10 रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये 10 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सो मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मीन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखो मैथ डॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है यार, देखो एब्सोल्यूट का मतलब कि अगर आप चाहते हो किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाना, जैसे देखते हैं, पर्पस पढ़ते हैं पहले, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, ठीक है। यूजफुल फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, दैट इज रिमूविंग द साइन ऑफ ए नंबर। मतलब अगर आप किसी भी नंबर का साइन रिमूव करना चाहते हो, जैसे देख लो, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इंट एब्सोल्यूट वैल, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद मैथ डॉट एब्सोल्यूट का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, एब्सोल्यूट के अंदर मैंने -15 डाला है। मैंने -15 इसलिए डाला है कि जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट क्या करेगा, ये इसके साइन को रिमूव कर देगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। हम नेगेटिव डालेंगे तो ये पॉजिटिव, देखो रिटर्न्स 15, मतलब हमने नेगेटिव वैल्यू डाला बट ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव डालोगे तब भी ये पॉजिटिव को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट को हमेशा आप याद रखना, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हम यूज करेंगे, ठीक है गाइस। सो मूव करते हैं हम अपना फोर्थ। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, मैथ डॉट स्क्वाड। देखो स्क्वाड
पर्पज हम पहले समझते हैं। रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। अगर आप एक नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करना चाहते हो तब हम मैथ डॉट स्क्वायर का यूज करेंगे। देखो यूज क्या है, व्हेन यू नीड टू कंप्यूट द स्क्वायर रूट। एग्जांपल्स हम समझते हैं यार। मैंने डबल स्क्वायर्ड वेल, ये डेटा टाइप होता है जावा में। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्क्वायर्ड वेल, ठीक है। अब देखो मैंने इस मैथ डॉट स्क्वायर्ड का यूज किया है एंड 16 को मैंने डाल दिया। मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन रिटर्न करे स्क्वायर रूट ऑफ ए 16। तो तुम्हें भी पता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। तो आप सिमिलरली देख सकते हो, अगर आप 25 डालोगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो मैथ डॉट ये स्क्वायर्ड का यूज हो गया, ठीक है गाइस। मूव करते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है। फिफ्थ क्या था, मैथ डॉट पावर। मैथ डॉट पावर मतलब क्या होता है यार, अगर आप किसी नंबर का पावर निकालना चाहते हो, लेकिन सपोज कर लो मैं चाहता हूँ 2 के पावर 3। तो देखो एक अप्रोच है, या आप लूप लगाओ तब कैलकुलेट करो। लेकिन यहाँ हम हमारा मैथमेटिक्स जो होता है वो हमारे लिए इजी बना देता है ये ऑपरेटर। ये क्या करता है, ए पे पावर बी को निकालता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझते हैं। डबल पावर वेल मैथ डॉट पावर, मैंने 2 और 3 दिया तो ये क्या निकालेगा, 2 पे पावर 3। तो यहाँ पे देखो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 पे पावर 3 है, हमको पता है 8 होता है। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 8। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2 पे पावर 3, ठीक है। सो ये आप इससे किसी भी नंबर का पावर, लाइक ए पे पावर बी, ए पे पावर सी, 5 पे पावर 10, कितना हो भी नंबर बड़ा हो, आप उसका पावर इजीली निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। सो आई होप यार ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैथ डॉट पावर क्या करता है, ठीक है। ये पावर निकालता है, ठीक है। जैसे आप बचपन में पढ़े होगे, हम बचपन में भी पढ़ते हैं कि कैसे हम पावर निकालते हैं, ए पे पावर बी, ए पे पावर सी, ठीक है। तो आप वैसे ही इसको समझ लेना, ठीक है गाइस। सो हम मूव करते हैं यार। सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है, मैथ डॉट सील वैल्यू। सील वैल्यू क्या होती है यार, हम समझते हैं। जिसका समझेंगे देन यू समझेंगे देन एग्जांपल, ठीक है। तो देखते हैं यार पर्पस क्या है इसका। रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। अब देखो मतलब ये इसको आर्गु देखो, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, जो तुम इसमें वैल्यू डालोगे ना, ये जो ये है ना, ये यहाँ पे आर्गुमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी तुम वैल्यू डालोगे वो आर्गुमेंट बन जाता है, ठीक है। सो देखते हैं यूज, देखो यूज फॉर राउंडिंग ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। सपोज कर लो अगर तुमको कोई डेसिमल नंबर देता है और वो तुमसे बोलता है कि आप इसको राउंड अप कर दो टू द नियरेस्ट इंटीजर। एग्जांपल से समझते हैं यार। देखो मैंने एक अगेन वेरिएबल डिफाइन किया है डबल सील वैल। अब मैंने मैथ डॉट सील, और यहाँ पे देखो मैंने क्या डाला, 4.3 डाला है। तो 4.3 जब मैं इसमें डालूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। क्यों ये 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो ये होता है ना नियरेस्ट इंटीजर ये होता है। 4 पॉइंट तुम 4 भी डालोगे तो 5 देगा, 4 पॉइंट तुम 6 भी डालोगे तो ये 5 ही देगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम राउंड अप कर रहे हैं टू द नियरेस्ट इंटीजर। अगर तुम यहाँ पे 4.1 भी डालोगे ना तो ये 5 ही देगा आंसर, ठीक है गाइस। और 7.1 डालोगे तो 8 देगा, ठीक है। तो ये राउंड अप होता है टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो मैथ डॉट तुम सील का वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अपने 7th पॉइंट पे। देखो 7th पॉइंट क्या है हमारा, फ्लोर। फ्लोर क्या होता है यार, इसका पर्पस पहले हम समझते हैं। रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। अगेन ये क्या करेगा, ये रिटर्न करता है लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट। मतलब जो भी तुम इसमें नंबर डालोगे ना, ये उस नंबर को रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू लेस देन होगी इससे, और वो लार्जेस्ट होगा और इक्वल टू होगा, ठीक है। समझते हैं एग्जांपल से यार। देखो इसका यूज क्या है, यूज फॉर राउंडिंग डाउन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब देखो राउंडिंग यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे देखना राउंडिंग अप है। डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेना, मैथ डॉट जो सील होता है और मैथ डॉट फ्लोर होता है, ये दोनों सिमिलर ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये क्या करता है, राउंडिंग अप करता है, और ये क्या करता है, राउंडिंग डाउन करता है। यहाँ पे देख लो राउंडिंग डाउन करेगा ये, और ये राउंडिंग अप करेगा। तो जो मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर में डिफरेंस हमेशा याद रखना, ये राउंडिंग अप करेगा और ये राउंडिंग डाउन करेगा। अब देखो ये क्या करेगा, 4.7 को 4 कर देगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे 4.8 भी डालोगे ना तो ये 4 ही कर देगा। अगर इसका एग्जांपल लोगे 4.3 तुम यहाँ पे डालोगे तो ये अगेन 4 कर देगा, क्योंकि ये राउंडिंग डाउन कर रहा है। फ्लोर, फ्लोर क्या कर रहा है, राउंडिंग डाउन और ये राउंडिंग अप,
ठीक है गाइस? सो आई होप आपको ये मैथ डॉट फ्लोर भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं हम अपने 8 पॉइंट पे, ठीक है? मैथ डॉट राउंड, ठीक है? अब देखो यार मैथ डॉट राउंड क्या होता है, इसका पर्पस देखते हैं। राउंड्स द आर्गुमेंट टू द नियरेस्ट इंटीजर इफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5 और हायर राउंड अप, ठीक है? अब देखते हैं इसका एग्जांपल से समझते हैं बेटर वे में। देखो ये सेम है, मैथ डॉट राउंड और मैथ डॉट जो सील होता है ना, मोस्टली सेम ही वर्क करते हैं। एग्जांपल देखो, लॉन्ग राउंड वेल मैथ डॉट राउंड 4.5 आप डालोगे तो ये क्या करेगा, 5 रिटर्न करेगा, ठीक है? इफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5 और हायर तो ये क्या करेगा, उसको राउंड अप कर देगा, मतलब ऊपर। देखो अगर यहाँ पे 4.4 रहेगा तो ये 4 देगा, ठीक है? अगर यहाँ पे 4.5 और हायर रहेगा तो ये नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो इसलिए मैथ डॉट राउंड हम क्यों कब यूज करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू 4.5 से ऊपर, मतलब 0.5 से ऊपर हो तो वो नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब राउंडिंग अप हो जाए। अगर 0.5 से वो नीचे हो तो राउंडिंग डाउन में हो जाए, मतलब राउंडिंग डाउन, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, राउंडिंग डाउन में हो जाए तो हम इसका यूज इसलिए करते हैं। आप देख लो 4.5 5 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? तो हम मूव करते हैं यार लास्ट पॉइंट अपना, नाइन्थ के बाद एक और पॉइंट है, ठीक है? मैथ डॉट रैंडम। देखो ये नाम ही बता रहा है कि ये क्या करता है, ये रैंडम नंबर को जनरेट करता है। देखो अब ये आपका कहाँ हेल्प करेगा यार, ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा पता है? ये जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे जावा का यूज करके, स्प्रिंग बूट का यूज करके, तब ये हेल्प करेगा। अगर सपोज कर लो तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और आप चाहते हो, या कोई गेम ही बनाते हो, सपोज कर लो हम अपना कोई सॉफ्टवेयर गेम बना रहे हैं और आप चाहते हो कि गेम जो है वो रैंडम नंबर को जनरेट करे, मतलब कभी 1 आए, कभी 5 आए, कभी 10 आए, मतलब 0 से 1.10 के बीच ही ये जनरेट करेगा। लेकिन हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करके हम 0 से 100 के बीच में भी नंबर जनरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स, क्या हमारी नीड है, ठीक है? सो ये रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए आता है। ये जनरेट करता है नंबर 0.0 टू 1.0 के बीच में सब नंबर को जनरेट करता है, ठीक है गाइस? सो देखते हैं आप लास्ट पॉइंट हमारा क्या है। देखो यार मैथ डॉट पाई हम सब बचपन में पढ़े होंगे यार कि जब हमको सर्कल का एरिया निकालना होता था, ठीक है? ट्रायंगल का एरिया निकालना होता था, तब हम पाई का यूज़ करते थे। तो यही है यार, देखो हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पे सर्कल का, मैथ डॉट पाई तो ये पाई दे देगा, और मैथ डॉट पावर 5 2 तो मतलब यहाँ पे 5 पे पावर 2, मतलब वही पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5। 5 रेडियस है तो 5 मतलब 5 into 5 मैंने कर दिया, तो यहाँ पे सर्कल ऑफ एरिया निकल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एरिया निकल गया। तो आई होप यार आपको ये सब पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है? और आप इसको नोट भी कर लेना, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट यार, देखो डीएसए में बस आपको इतना ही मैथ करने की नीड है, ठीक है? और भी मैथमेटिक्स होते हैं लाइक सीव ऑफ इरोटस थ्योरम्स, जो प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं, और भी एल्गोरिथम्स होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उनको देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है गाइज़? सो अभी के लिए आप इतना मैथ अपने नोट बना के लिख लो कि इतना मैथ तो आप डीएसए में यूज़ कर ही रहे होगे, ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बस लिमिटेड रखा है, और भी हैं लेकिन आपका इतना से काम चल जाएगा डीएसए में। आप किसी भी कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट राउंड निकाल लोगे, ठीक है गाइस? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।